हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी। और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो आज हम इसी वीडियो लेक्चर में दर्शन शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और जिसमें जो टॉपिक है वो है यज्ञ के प्रकार। ठीक है, तो देखिए यज्ञ के प्रकार में महत्वपूर्ण जानकारी यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि वैदिक युग में यज्ञ धर्म से संबंधित है और धर्म हमें मालूम है कि कर्म कांड से संबंधित है। यहाँ पे कर्म कांड आए वहाँ पे क्या होता है, यज्ञ तो होता ही है। ठीक है, तो जब पहले क्या करते थे मनुष्य, देवताओं की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यज्ञ को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। किसको? यज्ञ को। जैसे कि देवताओं की प्रार्थना करने के लिए हो गया या अपना समर्पण भाव देवताओं के अर्पित करने के लिए हो गया, इसलिए यज्ञ महत्वपूर्ण माना जाता है। किस युग में? वैदिक युग में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यज्ञ की जानकारी हमें कौन से साहित्य से मिलती है। देखिए, जो 4 वेद है, कौन से वेद है? 4 जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, इन सभी में हमें यज्ञ के विधि के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन जो ऋग्वेद है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में हमें सभी देवताओं की पूजा पाठ की जाती थी, उनके मंत्रोच्चार किए जाते थे, उनकी स्तुति की जाती थी। किसमें? किस वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य कितने प्रकार के हैं। देखिए, वैदिक साहित्य सिर्फ 4 प्रकार के हैं। वो है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। जो ब्राह्मण है इसमें क्या कहा है? कर्म कांड को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए कर्म कांड है मुख्य रूप से। तो यज्ञ भी है, इसलिए ब्राह्मण जो 4 भाग है इसमें महत्वपूर्ण यज्ञ को माना जाता है। ठीक है, जो मीमांसा दर्शन है, जो भारतीय दर्शनों में से एक है। ठीक है, उसमें जो पूर्व मीमांसा है, क्या है? पूर्व मीमांसा है, उसमें कर्म कांड को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए कर्म कांड जहाँ पे है वहाँ पे तो यज्ञ तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए मीमांसा दर्शन हमें यज्ञ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो कल्प सूत्र है उसमें भी यज्ञ का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन जो ग्रंथ है, रामायण हो गया, जैसे महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गई, इसमें भी यज्ञ के बारे में महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। देखिए, अब हम देखेंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं। जो मुख्य प्रकार है वो क्या? वो है 3 ही है। कितने हैं? 3 है। तो पहला है श्रोत यज्ञ, दूसरा है स्मार्त यज्ञ और तीसरा है पंचमहायज्ञ। देखिए, अब हम देखेंगे कि श्रोत यज्ञ कौन सा टॉपिक देखेंगे कि हम इस वीडियो लेक्चर में श्रोत यज्ञ के बारे में। ठीक है, तो श्रोत यज्ञ, देखिए श्रोत यज्ञ ये वैदिक यज्ञ को श्रोत यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख जो देवता है वो क्या है? अग्नि देवता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। किसमें? श्रोत यज्ञ में। हम सबको मालूम होना चाहिए, ये अगर देखिए यज्ञ कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य तो होगा ही। तो इसका मुख्य उद्देश्य है यज्ञ के जो देवताओं को प्रसन्न करना और इन देवता से अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त करना, इसलिए श्रोत यज्ञ का आयोजन किया जाता है। देखिए, अब इस यज्ञ में 5 प्रकार मुख्य है। तो वो है अग्निहोत्र यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पशुबंध यज्ञ। ये क्या है? मुख्य प्रकार है। किसमें? श्रोत यज्ञ में। देखिए, श्रोत यज्ञ में कह रही हूँ मैं, किसमें? श्रोत यज्ञ में। तो देखिए, हम श्रोत यज्ञ के प्रकार, फर्स्ट है अग्निहोत्र यज्ञ। देखिए, यह यज्ञ गृहस्थ व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ है, जिसमें पाप का नाश और स्वर्ग की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये कौन करता है? गृहस्थ व्यक्ति। देखिए, यहाँ पे पति पत्नी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं। दूसरा है जो वाजपेयी यज्ञ। देखिए, यहाँ पे जो राजा सम्राट बनने के लिए और अपनी पावर, क्या है? पावर यानी शक्ति प्रदर्शन के लिए यह यज्ञ किया जाता है। देखिए, इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है। ये क्या है? मुख्य है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि तीसरा है राजसूय यज्ञ। देखिए, राजसूय यज्ञ यानी राजा की इच्छा के लिए किया जाने वाला यज्ञ है, यानी राजा मुख्य रूप से होना चाहिए, इसकी कामना क्या है, इसीलिए ये राजसूय यज्ञ वरुण देवता
इंद्र देवता इसमें क्या करते हैं, प्रमुख रहते हैं। इसमें उनका क्या होता है, राज्याभिषेक किया जाता है। किसमें, राजसूय यज्ञ में। देखिए अब हम 4 नंबर है वो है अश्वमेध यज्ञ। देखिए अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अश्व की बलि दी जाती है और राजा द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु यह यज्ञ किया करते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो राम जी है उन्होंने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उनका जो घोड़ा है, अश्व है, जो उनके पुत्र है लव कुश, उन्होंने पकड़ के रखा था। इस बाद में उनका क्या है, युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस यज्ञ का आयोजन, अश्वमेध का आयोजन किया जाता है और ये पूरी जो विधि है उसके बाद अश्व की बलि दी जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यज्ञ है। कौन सा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए फिर पशुबंध यज्ञ, इस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है। किसको, समर्पण भाव के लिए, किसके, सूर्य या प्रजापति के समर्पण भाव के लिए क्या दी जाता है, एक नर बकरे की बलि दी जाती। देखिए इस पिक्चर में हमने दिखाया गया है कि ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, व्यक्ति जो है इस बकरे की बलि दे रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन, पशुबंध यज्ञ। देखिए हमने अभी तक यज्ञ के मुख्य प्रकार देखे हैं, वो है सिर्फ 3 है, श्रोत यज्ञ, ठीक है, स्मार्त यज्ञ और पंचमहायज्ञ। उसमें हमने श्रोत यज्ञ में 5 टॉपिक देखे हैं, यानी 5 प्रकार देखे हैं। वो है अग्निहोत्र यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पशुबंध यज्ञ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को महत्व दिया है। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि स्मार्त यज्ञ और पशुबंध पंचमहायज्ञ के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।